जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय बिहार। आज मैं आप लोग का 80 ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई है, जो परीक्षा में आने ही वाले हैं, उसको मैं करवाऊंगा। और आप एक पेज और एक पेन लेकर के बैठ जाइए, 1 से 80 तक उसमें जो है आप नंबरिंग कर लीजिए। और उसके बाद जो ऑप्शन सही होगा मेरे से पहले आप आंसर दीजिएगा, खुद का टेस्ट करिएगा। आप सही हो जाए तो ठीक है, अगर गलत हो जाए तो आप अपना गलत ऑप्शन तो लिखे ही है, मेरा सही ऑप्शन आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। उम्मीद है आप लोग रेडी हो चुके होंगे। क्वेश्चन हम लोग का पहला अब आएगा, रेडी हो चुके होंगे आप लोग। कमला दास हैज रिटन द पोएम। तो इस यहां पे कमला दास ने कौन सा चैप्टर लिखा था? तो माई ग्रैंड मदर्स, माई ग्रैंड मदर्स, ऑप्शन सी। मैकेविटी इज ए कैट, मैकेविटी इज ए कैट, ऑप्शन डी। ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफी हो गया गलती से, स्नफ इज ए, तो ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत इज माई होम इज रिटन बाई, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, कि यूरोपियन सभ्यता का मतलब क्या होगा? तो र्यून, बर्बादी होगा। भारत के लिए यूरोपियन सभ्यता का मतलब बर्बादी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग उम्मीद है कि कर रहे होंगे सही सही। और आप लास्ट में कमेंट करना भूलिएगा मत। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी अंत में कीजिएगा, और लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ अवश्य करें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज ए, क्या थे ये? तो ऑप्शन नंबर ए, नेग्रो थे। सेवी वॉज, सेवी क्या था? तो यहां पे एन आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जर्मन ग्रीड वॉज एजुकेटेड इन, जर्मन ग्रीड कहां से पढ़ी थी, कहां एजुकेटेड हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में, ऑप्शन नंबर सी। नानू काका वाज ट्रेवल इन, नानू काका किसमें यात्रा किए थे? तो वो सेकेंड क्लास में यात्रा किए थे। टिकट तो उनके पास थर्ड क्लास का था, थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन यात्रा उन्होंने सेकेंड क्लास में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Who has composed the poem Song of Myself? तो यहां पे ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ये सही हो जाएगा, वॉल्ट हिटमैन। बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन, कि बर्ट्रैंड रसेल कब मारे गए थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1970। द आर्टिस्ट इज, द आर्टिस्ट क्या है? तो ए शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे क्या करने के लिए? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, कौन सा लेसन लिखे थे? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां हुआ था? तो हैदराबाद हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। सेवी वॉज ए 12 years old सन, खाली स्थान है यहां पे, बॉय। कहां का लड़का था? तो जापानी लड़का था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जर्मन ग्रीड हैज रिटन द लेसन, जर्मन ग्रीड ने कौन सा लेसन लिख रखा है? तो आपका सही हो जाएगा ए चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन नंबर बी। लोमोव वांटेड टू, लोमोव चाहता था, क्या चाहता था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैरी नटालिया, नटालिया से शादी करना चाहता था।
मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को क्या कहा जाता था? तो मैकेविटी को हिडन पॉ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हिडन पॉ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कमला दास वाज बॉर्न इन, कमला दास का मेरे प्यारे बच्चों जन्म कब हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1934 में हुआ था। Who has written a child is born? चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर कौन लिखी हुई है? तो आपका हो जाएगा आंसर जर्मन ग्रीर, जी ग्रीर। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, किसका आधार है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार? तो इंडियन सिविलाइजेशन का, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ, जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश किए किसके साथ? तो टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, इन्होंने कौन सा लेसन लिखा था? तो सभी को पता है आई हैव ए ड्रीम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जिसमें उन्होंने नेग्रो को आजादी दिलाने के बारे में बात किया है। सेवी वॉज ए, खाली स्थान जापानीज वर्ड, कितने साल का था ये? तो ये 12 इयर्स, 12 सालों का था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? लिरिक है, एपिक है, सोनेट है, या कुछ भी नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा लिरिक, लिरिक हो जाएगा। तुकबंदी वाला ये चैप्टर है, ऑप्शन नंबर ए। एपिक नहीं हो सकता क्योंकि एपिक के अंदर हम उन किताबों को रखते हैं, उन शास्त्रों को रखते हैं जिसमें साहस की बड़ी सी बड़ी गाथाएं लिखी गई हों, और सोनेट 14 लाइन का होता है, लेकिन ये चैप्टर 14 लाइन का नहीं है, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा लिरिक। Who was composed the poem Snakes? स्नेक पोयम को कंपोज्ड कौन किया था? तो डी.एच. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। वाल्ट हिटमैन हैज रिटन द पोयम, वाल्ट हिटमैन ने कौन सा पोयम लिखा था? वाल्ट हिटमैन जो है वह कौन सा पोयम लिखे थे? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। महात्मा गांधी वाज मोर ए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्पिरिचुअल लीडर थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, इन्होंने अपना भाषण कब दिया था? तो 1967 में, जब यह राष्ट्रपति बने थे, तो उसी के शपथ के दौरान। नानू कक्का वाज ए वेरी खाली स्थान मैन, नानू कक्का एक बहुत क्या कैसे व्यक्ति थे? तो एक बहुत ही क्लेवर व्यक्ति थे, बड़ी ही बुद्धिमानी से, वो चूंकि वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने आए थे और बड़ी ही बुद्धिमानी से पैतरा लगा करके वो मिले थे, एक क्लेवर व्यक्ति थे वो। सी इज, ग्रामर पोर्शन है मेरे प्यारे बच्चों, सी इज खाली स्थान मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां पे कौन सा आर्टिकल भरेंगे? तो चूंकि जब हम मोस्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले मैं पढ़ाया था आप लोग को आर्टिकल में कि द लगाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रुस्तम वॉज खाली स्थान यंग पारसी, तो यंग में जब हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो यह आ रहा है, यह तो जब क से लेके य तक का उच्चारण होता है तो हम क्या लगाते हैं? तो ए लगाते हैं, तो इसमें यह आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, और आंसर भी हमारा है ए। पटना इज सिचुएटेड खाली स्थान द बैंक ऑफ गंगा, तो किसी नदी के किनारे की जब बात होगी, किसी नदी के किनारे जब हम कुछ स्थित होता है तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं, और ऑन आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पटना गंगा के तट पर स्थित है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहां पे सही स्पेलिंग क्या है?
चारों में से कोई एक सही है, बाकी के 3 गलत हैं। तो कौन सा सही है मेरे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूज द करेक्टली, फिर से वही बात कि सही स्पेलिंग वाले शब्द को चुनना है। तो इसमें सही क्या है, कौन सा है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, रिमेन्स। आई एम, चूंकि देखिए यहां पे एक मिस्टेक हुआ है, क्योंकि इस प्रकार का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। ऑनेस्टी में हम ना तो ए लगा पाएंगे ना एन लगा पाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टी की जब बात करते हैं तो यह एक मेरिट है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? तो अनकाउंटेबल है, जिसके अंदर हम ए या एन तो लगा ही नहीं सकते हैं। अब रही बात द की, तो द हम लोग लगा तो सकते हैं, लेकिन कब? जब वह स्पेसिफिक होगा तब हम लोग लगाते हैं। तो यहां पे यह पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो चुका है, तो मुझे माफ करेंगे, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। रसिया इज खाली स्थान ग्रेट कंट्री, तो क्या होगा? तो यहां पे जब प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो ग आ रहा है, इसके कारण आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कमला दास वाज बोर्न इन, क्वेश्चन नंबर 48, कमला दास का जन्म कब हुआ था? तो लगातार इसकी चर्चा होगी कि कमला दास का जन्म कब हुआ था। तो 1934 में। एक बार और ये क्वेश्चन आया था अभी। डीएच लॉरेंस वॉज, ये कैसे पोएट थे, कैसे क्या थे? तो ये एक फिक्शन राइटर भी थे, एक पोएट भी थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। हु हैज कंपोज्ड द पोयम स्नेक, पोयम स्नेक को कंपोज कौन किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डीएच लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए। रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1887 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1887 में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हु हैज कंपोज द पोयम सोल्जर, सोल्जर पोयम को कंपोज कौन किया था? तो सही आंसर है आपका रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अपने, चूंकि अभी 44 क्वेश्चन अभी हुआ है, अभी एक दूसरा 44 आया है, टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, ऐसे इसको क्रम में सीरियल नंबर में 45 होना चाहिए था। उम्मीद है आप लोग अपने पेज में ऑप्शन लिख रहे होंगे, क्योंकि आप भी अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहते हैं, आप भी अपने पंखों में उड़ान भरना चाहते हैं, तो जरूर कोशिश कर रहे होंगे आप लोग। तो यहां पे अब फिर से एक बार 44 ही आ गया है। पूछ रहा है कि ऑड टू ऑटम इज, ये क्या है? तो यह एक ऑड है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वॉल्ट हिटमैन वॉज खाली स्थान पर, ये कहां के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन कवि थे ये। हु हैज कंपोज द पोयम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ पोयम को कंपोज कौन किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वॉल्ट व्हिटमैन। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था? तो लोमोव के कुत्ते का नाम था गेस, ऑप्शन नंबर बी। लिप जो है नटालिया के कुत्ते का नाम था, नटालिया के कुत्ते का नाम लिप था, जबकि गेस जो है लोमोव के कुत्ते का नाम था। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेवी लिव्ड इन ए, सेवी कहां रहता था? तो सेवी रहता था एक हार्बर टाउन में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वो बंदरगाह वाला शहर में रहता था, जो छोटा सा शहर था, बंदरगाह था वहां पे। बर्टन रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था? तो लिटरेचर के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बर्टन रसेल डाइड इन, आप बताइए कि ये कब मरे थे? 1940 में, 1950, 1960, 1970, कब मरे थे ये? तो ये मरे थे, डी ऑप्शन हो जाएगा, 1970 में मरे थे, 70 में इनका निधन हुआ था।
डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कहां हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। महात्मा गांधी वाज मोरे, क्या थे? बहुत ज्यादा तो स्पिरिचुअल लीडर थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हैप्पीनेस इज ए, खाली स्थान यहां पे दिया गया है, तो यहां पे क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, लार्जली ए मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति है खुशी। मार्टिन लूथर किंग आस्क द ब्लैक पीपुल कंटिन्यू वर्किंग विथ, कि मार्टिन लूथर किंग जो काले लोग थे उनको किस चीज के साथ लगातार काम करने के लिए कहते हैं? लव, हेटर्ड, फैथ, जेलसी, तो फैथ के साथ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अपने कॉपी में, अपने पेज में इसको जरूर कर रहे होंगे। तो अगर आप कर रहे हैं तो और भी अधिक मजा आने वाला है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी जुनूनता पूर्वक किसमें रुचि रखता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गॉड्स, कोहड़ा में। कोहड़ा, लौका, जो भी कहना है कह सकते हैं। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी किस बिजनेस के बारे में जान चुका था? तो वो हेंस, मुर्गियों के बिजनेस के बारे में वह समझ लिया था, जान चुका था वो। द पोएट इन स्नेक्स पिक्ड अप ए, खाली स्थान लॉ, कि वो कैसा लॉग उठाए हुए थे? तो क्लमसी लॉ, क्लमसी लॉग उठाए थे वो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ फ्रॉम, ये किस, ये जो लाइन है, ये आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो आपको ये बताना होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हु इज डम्ब इन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में कौन डम्ब हो गया, कौन गूंगा हो गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइटिंगेल, बुलबुल। द फूड इन इंडियन विलेज वॉज सर्व्ड ऑन खाली स्थान लिप्स, किसके पत्तों पर भोजन भारत के गांव में दिया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनाना, केले के पत्ते पर। ओ सोइंका इज ए पोएट, यह कहां की पोएट है? तो यह नाइजेरिया की है। यह कहां की पोएट है? तो नाइजेरिया की है। और इनको इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया है, ध्यान देना मेरे बच्चों, इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया है। नाइजीरिया के रहने वाले हैं। द एंटोनिम्स ऑफ हर्मिट, इसका मतलब होता है सन्यासी, तो इसका अगेंस्ट क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी, बी सही हो जाएगा, थीफ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि कौन सा सही वर्ड है? तो 90 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 90 ऑप्शन नंबर ए। ही वाज, यहां डॉट डॉट ब्लैंक जगह था, वहां पे फिल करना था, कुछ क्या भरना है? ही वॉज एंग्री, खाली स्थान मी, तो यहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा विद, कि वह मेरे से नाराज था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद। द कैलकुलेटर इज, खाली स्थान द टेबल, कि कैलकुलेटर कहां है? तो टेबल पर है। आप बताइए कि कहां है? ऑन, एट, इनटू,
मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ये वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पेपर को हिट करेंगे सीधे, ये पेपर में आने ही आने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सीरीज को और भी लेकर के आऊं, और भी सीरीज और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं, तो एक बार कमेंट में यस लिख करके जरूर कमेंट करें। और आप जितने भी अधिक नंबर या जितना भी कम नंबर लेकर के आए हुए हैं इस टेस्ट में, तो ईमानदारी से आप कमेंट में जरूर वो लिखें, ताकि मैं समझ पाऊं कि इसमें अभी और क्या करना है आपके लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।